Hello students, how are you? I hope you are fine. स्टूडेंट्स, आज कोविड-19 की वजह से पूरे कंट्रीज़ के स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद हैं, जिसकी वजह से आपकी क्लास पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी हैं। इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपकी स्टडी को कंटिन्यू करने की एक छोटी सी लेकिन बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएँ, कुछ अजीब सा लगे, लेकिन धीरे धीरे आप इस मेथड को डेफिनेटली लाइक करेंगे। स्टूडेंट्स, आई एम प्रवेश कुमार सिंह, योर मैथ्स टीचर। आई विल टीच यू क्लास 11th मैथमेटिक्स। बट स्टूडेंट्स, क्लास 11th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रीवियस क्लासेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप ये सारी चीज़ें जानते हैं। शुरुआत के कुछ वीडियोस में हम आपको केवल वही कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे जो आप जानते हैं, उनका रिवीजन कराएंगे और उसके बाद वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे जो आप नहीं जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट नेचुरल नंबर। What is natural number? All the counting numbers are natural numbers. 1, 2, 3, 4, 5 up to infinite. जो भी नंबर्स जिनमें हम काउंटिंग करते हैं दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नेचुरल नंबर्स। इन नेचुरल नंबर्स में ही काफ़ी नंबर्स आते हैं, इन्हें बोलते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोज नंबर। एक बार थोड़ा सा इनका भी रिवाइज कर लेते हैं। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं? मैं यहाँ पे आपको इन नंबर्स की डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ। इवन नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर जो दो से डिविजिबल हैं। इवन नंबर 2, 4, 6, 8 up to infinite. Odd numbers 1, 3, 5, 7, 9 up to infinite. ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो दो से डिविजिबल नहीं होते। नेक्स्ट, प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर which cannot divisible by any other number except one and itself, जो केवल स्वयं और एक के अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 ... स्टूडेंट्स, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ध्यान रखिए। एंड 2 इज ओनली सिंगल इवन प्राइम नंबर। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, केवल 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो कैसे हैं? वो सभी ऑड होंगे। कंपोजिट नंबर, स्टूडेंट्स, composite numbers are those number which can be divisible by any other number except one and itself. For example, 4, 6, 8, 9, 10, 12 up to infinite। ये नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, एक नया वर्ड्स और है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इसमें से को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम हमने स्टडी किया अभी। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 और अपने अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते। तो को प्राइम क्या होते हैं? ऐसा पेयर 2 and 3 are co-prime numbers. 3 and 5 are co-prime numbers. तो इसका मतलब ये है कि क्या सभी प्राइम नंबर्स का पेयर ही को-प्राइम होगा? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4 and 5 आल्सो बी ए को-प्राइम नंबर्स। ये पर 4 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। आगे देखते हैं 4 and 9, ये भी को प्राइम नंबर्स है। जब इसमें 4 कंपोज नंबर है और 9 भी कंपोज नंबर है, तो फिर को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होता। अगर 4 और 9 के हम अगर फैक्टर्स करते हैं तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 into 2 एंड 9 के होंगे 3 into 3। क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं। तो वही नंबर्स जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होता उन्हें हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज होल नंबर। स्टूडेंट्स, ये होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। All the counting numbers 1, 2, 3, 4 up to infinite, including 0। ठीक है स्टूडेंट्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? जिनमें नेचुरल नंबर्स के अलावा 0 भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब एक ही समझते हैं कि मैं बोल सकता हूं ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। समझते हैं? 1 एक नेचुरल नंबर है। यस। क्या 1 एक होल नंबर है? बिल्कुल। 2 एक नेचुरल नंबर है। यस, 2 एक होल नंबर भी है। 3 नेचुरल नंबर है, 3 होल नंबर भी है। तो मैं कह सकता हूं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्यों? 0 होल नंबर है बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, this is up to plus infinites, and here to minus infinites। ये नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। क्या स्टूडेंट्स, मैं इन नंबर्स को नेचुरल नंबर से बोल सकता हूं क्या? यस, ये सभी नंबर्स क्या हैं? ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूं ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। अगर मैं 0 को भी इसमें इंक्लूड कर दूं तो ये क्या हो गया? होल नंबर। तो स्टूडेंट्स, हम ऐसा ही बोल सकते हैं सभी होल नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन सभी इंटीजर्स ना तो होल नंबर्स होते हैं ना नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स ना तो होल नंबर्स में है और ना ही नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर।
Rational numbers are those numbers which can be represented in the form of p upon q, where p and q both are integers and q is not equal to 0. वे नंबर्स जिन्हें हम p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं, we have p and q both are integers. p q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए and q is not equal to 0. कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको. 1/2, 3/4, 4/5. ये नंबर्स p अपॉन की फॉर्म में है. यस, तो ये नंबर्स क्या होते हैं? ये रेशनल नंबर. क्या ये 2, 3, 4 ये नंबर्स के रेशनल नंबर्स हैं क्या? यस. इस 2 को हमने लिखते हैं p अपॉन 2/1. अब ये तो p अपॉन की फॉर्म में हो गया. ये p इक्वल टू कितना हो गया? 2 एंड q इक्वल टू 1. तो ये नंबर्स कैसे हो गए? रेशनल नंबर. 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं. तो ये नंबर्स क्या हैं? रेशनल नंबर. इसका मतलब ये हुआ कि सभी जो नेचुरल नंबर्स हैं ये रेशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि हम किसी भी नंबर्स के अपॉन में 1 लिख के इनको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं. क्या सभी होल नंबर्स रेशनल नंबर्स होंगे? हाँ, बिल्कुल होंगे. इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं. अब स्टूडेंट्स, क्या 0 रेशनल नंबर है? चलिए देखते हैं. 0 रेशनल नंबर है. हम 0 को लिख सकते हैं 0/1. क्या ये p अपॉन q की फॉर्म में है? हाँ, बिल्कुल है. p अपॉन q की फॉर्म में है. यहाँ p क्या है? 0 एंड q 1. कंडीशन क्या थी? q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो भी सकता है. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 0 भी एक रेशनल नंबर होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर्स ये क्या होते हैं? जो रेशनल नहीं होते. दोज नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं ले सकते. तो ये कैसे नंबर्स हो सकते हैं? जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं उनमें परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर जितने भी नंबर्स हैं 6, 7, 8 ये जितने भी नंबर्स हैं ये कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर, जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं ले सकते. थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स. अभी हमने जब इंटीजर्स की बात की थी यहाँ पे रेशनल नंबर्स में, तो मैंने भी आपको बताया था 2 ये रेशनल नंबर था, लेकिन ये p अपॉन q की फॉर्म में नहीं था. तो हमने इसके अपॉन में 1 लिख के इसको p अपॉन q की फॉर्म में बना लिया था. तो क्या मैं यहाँ पे √2 को √2 अपॉन 1 ले सकते हैं? ले सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब ये भी तो p अपॉन q की फॉर्म में हो गया. तो अब ये रेशनल क्यों नहीं? ये रेशनल नंबर्स कैसे हो गया? कंपेयर करते हैं. यहाँ पे q 0 नहीं है. देखिए, रेशनल होने के लिए 2 कंडीशन थी. q 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी q 0 नहीं. एंड जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट जिसकी कंडीशन थी वो ये थी, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स. तो यहाँ पे p तो इंटीजर्स नहीं है, q तो है. p इक्वल टू √2 एंड q इक्वल टू 1. q इंटीजर्स है बट p यानी कि √2 ये इंटीजर्स नहीं है. इस वजह से √2 एक रेशनल नंबर नहीं होगा. अभी इनके हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को भी पढ़ने वाले हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे. अभी रेशनल नंबर्स या तो नेचुरल होंगे, होल होंगे, इंटीजर्स होंगे, या फिर कोई भी फ्रैक्शनल नंबर्स भी हो सकता है. तो जो भी नंबर्स हैं रेशनल में 2,
3, 4 और 1/2, 1/4, 1/10 ये रेशनल है? हाँ है ना, इसके अपन ले लेते हैं, ये रेशनल है, ये तो ऑलरेडी पी अपॉन की फॉर्म में है। 2/5 जब हम इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस करेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप जानते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर्स का डिवाइड करेंगे, तो ये तो ऑलरेडी 2, 3, 4 आ गया। इसका कितना आना है? 0.5, दिस इज 0.25, 0.1 एंड दिस इज 0.4। जब भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस में पॉइंट के बाद कहीं भी डिजिट्स का एंड हो रहा है, ठीक है, कई डिजिट्स के बाद, तो इस टाइप के डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं 1/3 जस्ट लाइक, जब इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, और देख लीजिए 1/6, 0.1 कितना आएगा 4 एंड 6। ये 3 भी काफी रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 6 रिपीट हो रहे हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 वार, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.16 वार, क्योंकि अब ओनली 6 का रिपीटेशन हो रहा है तो बाद के ऊपर बार नहीं लिखेंगे। तो इस टाइप के डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पे डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जब किसी भी नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, अगर वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, तो इस दोनों ही टाइप के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जो भी नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे? रेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स में और जब भी स्टूडेंट्स हम जो भी इरेशनल नंबर्स हैं इसका डेसिमल जब भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएंगे 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 और मे बी 2.3 4 5 6 7 0 9 8 6 3 4 up to infinite। जब पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट भी ना हो और इनका कहीं भी एंड भी ना हो, तो इस टाइप के डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जब भी किसी नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, तो इस टाइप्स के नंबर्स को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रियल नंबर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सभी तो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी बचे हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो जितने भी हमने नंबर्स पढ़े हैं, इन सभी नंबर्स का अगर कॉम्बिनेशंस कर दिया जाए, सभी नंबर्स को मिला के जो भी नंबर्स बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। इसमें डेसिमल वाले, विदाउट डेसिमल वाले, नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल सभी मिला के आते हैं ना, उनको बोलते हैं हम रियल नंबर। स्टूडेंट्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और है। कॉम्प्लेक्स नंबर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स। ये इमेजिनरी जो नंबर्स हैं इनका हम डिस्कस अभी क्लास 11th में करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं।